अपन देखने वाले हैं एंट्री उनकी जो टैक्सेस की एंट्री होती है वो कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मैं हूं कमल जोशी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। तो देखिए, परचेज ए कंप्यूटर, परचेज ए कंप्यूटर रुपीज 18,000 at the rate 28% इन कैश। मीन्स यहाँ पे क्या है कि अपन ने कैश में अपन ने कंप्यूटर खरीदा है और जिसकी जो टैक्स रेट है वो 28% है। तो एंट्री कैसे होगी इसकी? देखिए, परचेज किया है तो कंप्यूटर आएगा अकॉर्डिंग टू रियल, क्योंकि रियल का नेचर जो है उसमें आता है असेट्स, असेट्स में सामान आता है, सामान है अपना कंप्यूटर, और उसका रूल क्या होता है? कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है कंप्यूटर? 18,000 का। तो यहाँ पे 18,000 का कंप्यूटर लिख दीजिए। आगे देखते हैं टैक्स। तो टैक्स जो है अपना दो तरह के टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जो अपना टैक्स लगा है यहाँ पे वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी अपने। तो जैसे अगर आपने राजस्थान में सामान खरीदा है तो कंप्यूटर है, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल। तो यहाँ पे जैसे 18,000 है तो 18,000 का 14%, तो यहाँ पे आएगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने से होगा? 25, 20, ये अपनी टैक्स रेट आ गई। इसके अलावा 2, अगर हमने ये कैश में खरीदा तो अपने इसका पेमेंट किया है वो कैश से किया है, तो कैश पे कितना आ गया? 4, 5। तो ये हो गया अपना अकाउंट 23,040। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि परचेज किया अपन ने कंप्यूटर 18,000 में, जिसकी टैक्स रेट है 28%, एंड कैश में परचेज किया है। ये तो कंप्यूटर परचेज किया है कैश के अंदर, तो ये जो कंप्यूटर है वो आया है अपने पास में 18,000 का, एंड जो टैक्स अपन ने पे किया है वो कितना किया है? 520, एंड यहाँ पे भी एडजस्ट अपन ने पे किया है, और टू कैश, इसका जो पेमेंट किया अपन ने कैश में किया है। इसका मतलब टोटल जो पेमेंट किया है हमने वो इतना दिया है उसको। ठीक है, इसी तरह अपन नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में इसमें डिस्काउंट लगा देते हैं, विथ डिस्काउंट है। तो यहाँ पे डिस्काउंट में परचेज किया है अपन ने, और जिसकी रेट है 10% डिस्काउंट मिला है अपन को। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री होगी देखना। सेम कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तीनों चीजें डेबिट होंगी। कितने का था कंप्यूटर? 18,000, और टैक्स रेट आया इन पे, ये इसका टैक्स आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन ने इसको 10% डिस्काउंट दिया है, तो 2 डिस्काउंट जो है अपना यहाँ पे, यानी कि हमने जैसे सामान खरीदा है उसने अपन को जो दिया है डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे ये अपने जो डिस्काउंट है वो इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये अपन को मिला है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई आपकी, और इस अकाउंट डेबिट 10% है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगी तो टोटल बिल पे 10% होगा, तो इसका जो परसेंट आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 10% हिसाब से, मतलब क्या हो गया? 0 कट गया। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया टू कैश अकाउंट। अपन ने जो पेमेंट किया है 10% लेस करने के बाद पेमेंट होगा, तो यहाँ पे इसका 10% ये हो गया। तब ये 23,000 में से ये घटा दोगे आप,
2304। तो यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट 20,736। तो ये अमाउंट आपने उसको कैश में पे किया है। तो अगर आपका डिस्काउंट रहता है परचेज के दौरान, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट क्रेडिट होगा जो आपको मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको मिला और ये आपने पेमेंट किया, तो डिस्काउंट लेस होने के बाद अमाउंट होगा आपका। तो टोटल जो आपने कैश को दिया है तो वही अमाउंट है, और जो आपको डिस्काउंट मिला है वो ये है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है यहाँ पे। और ये आपने ये टैक्स रेट आपने निकाली है जो 14% से निकली है। जैसे ये 14% निकला था यहाँ पे, और ये भी 14%, क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि आपको पता है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट सेल करते हो तो जो टैक्स रेट होगी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी, जिसमें एक CGST होगा, एक SGST होगा। तो दो हिस्सों में बांटने पर 14% इसमें आता है, 14% इसमें। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST का फुल फॉर्म होता है, SGST का होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका जो टैक्स निकालोगे 18,000 का निकलेगा। तो जो ये निकल के आया है, और इसके अपन ने ये टैक्स, अपन को डिस्काउंट मिला और ये अपन ने पे कर दिया। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। सेम ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है, सेल है, ठीक है, और वही कैश है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट 10% है, सेम वही एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, उल्टी हो जाएगी एंट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट तो हो जाएगा कैश, क्योंकि सेल करने पे कैश आता है अपने पास, ठीक है। बेचने पे पैसा आएगा तो अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी आएगा यहाँ पे। ये जो डिस्काउंट है ये अपना क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वहां पे इनकम थी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करते हैं टू, क्या बेचा अपने, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट, और टू, टू का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, और CGST, और टू SGST, ठीक है। तो यहाँ पे वो जैसे इसमें निकाला था मैंने, कंप्यूटर कितने का था, 18,000 का, और ये निकल के आया था अपने पास 2520, और ये भी 25, ठीक है। और डिस्काउंट निकल के आया था अपना, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरह से हुआ है टोटल ये। अब अगर अपन डिस्काउंट निकालते हैं, जैसे 10% डिस्काउंट है, तो 18,000 प्लस 2520 प्लस 2520, और ये टोटल हो गया। टोटल पे अपना 10% डिस्काउंट रहेगा, तो ये निकल के आएगा डिस्काउंट, ये आ गया डिस्काउंट। और यहाँ पे अपन को जो कैश रिसीव होगा वो टोटल में से लेस हो जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा आपका। तो यहाँ पे जैसे ये अमाउंट आया तो इसमें से लेस कर देंगे अपन, तो जो अपना अपन को कैश रिसीव होगा वो कितना होगा, कितना होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये थी अपनी सेल की एंट्री। तो जैसे परचेज की एंट्री होगी सेम वैसे ही सेल की एंट्री होगी, बस होगा क्या, इसमें पैसा आएगा और उसमें पैसा जाएगा। तो जो एंट्री उस परचेज की बनती है उसकी उल्टी एंट्री जो होगी वो कैश की सेल की एंट्री होगी। तो अब ये देखते हैं अपन, अगर अपने पास में दिया हुआ है कि मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, क्वेश्चन ये है, आपने लैपटॉप परचेज किया है और जिसकी प्राइस है 45,000 मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन को ये पता है कि जो टैक्स रेट है वो 28% है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि अपन ने टैक्स कितना पे किया इसमें, जो यानी कि जो कंप्यूटर की प्राइस थी वो कितनी थी और टैक्स की प्राइस कितनी थी। तो आपको करना क्या है, 45,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 28। तो यहाँ पे इस तरह से करोगे ना, 45,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 28 करोगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी जो आपने टैक्स पे किया है, इस पे जो आपने टैक्स चुकाया है वो चुकाया है 12,600 रुपए। तो इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं
और यहाँ पे अगर आप लेस करोगे इसमें से 45,000 में से, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने लैपटॉप की प्राइस कितनी थी। तो प्राइस थी आपकी 32,400। तो अगर आप इनका टोटल करोगे तो सेम अमाउंट ही आना चाहिए। तो 000 और 5 और 4, तो देखो 45,000 आ रहा है, सेम वही प्राइस है। तो आपको यहाँ पता लग जाए कि आपने टोटल टैक्स कितना पे किया। अगर किसी चीज का भी टैक्स निकालना है, आपको टैक्स रेट पता होनी चाहिए उस चीज की, तो फिर आप निकाल सकते हो कि यानी कि जो प्राइस होगी, प्राइस में डिवाइड होगी 100 का, मल्टीप्लाई करोगे 28% रेट है, तो अगर 18% है तो 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी टैक्स रेट निकल के आ जाएगी कि आपने उससे सामान पे कितना टैक्स चुकाया है। तो आगे देखते हैं अपन, ये था अपना टैक्स वाला, तो अपना टैक्स हो चुका है। स्टार्ट करते हैं हम आगे। एक बार कुछ एंट्रियों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। जैसे अपन ने पे किया है, पैसा पेमेंट किया है, पैड कैश टू राम, नॉर्मल एंट्री है ₹15,000, रिसिप्ट कैश एंड बैंक, रिसिप्ट कैश एंड बैंक ₹20,000 एंड 25,000 फ्रॉम मोहन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पैड किया है कैश टू राम, राम को हमने कैश दिया है 15,000 रुपए। तो देखो क्या होगा, कैश गया है अपने पास में, पैड मतलब दिया है हमने, और किसी को पैसा देते हो जाता है, तो विधि से अगर पैसा गया है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर ये कैश क्रेडिट क्यों हुआ है, तो क्योंकि जो रियल का नेचर होता है उसका मतलब होता है गोज कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, गया है, तो यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कितने से होगा कैश क्रेडिट, 15,000 से, यानी कि आपका जो कैश का बैलेंस होगा वो 15,000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको दिया है, उसका नाम डेबिट। ये जो राम डेबिट हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पर्सनल नेचर के अकॉर्डिंग। गोल्डन रूल्स के अंदर जो सेकंड रूल होता है पर्सनल, पर्सनल के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या किया, डेबिट। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल का जो रूल होता है वो ये होता है कि रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे ये जो राम है ये रिसीवर होगा, प्राप्त करता होगा पैसों का, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसलिए अपन ने इसको क्या किया है, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, राम अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 15,000। तो बोलने का भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको बोलने का आना चाहिए कि अकाउंट्स की एंट्री जो होंगी वो कैसे बोलनी चाहिए। तो इसमें बोलने का तरीका ये रहेगा, राम अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। इसमें सबसे लास्ट में एक आता है, इसको कहते हैं नरेशन, इसको बोला जाता है नरेशन। मैंडेटरी नहीं है इसको नोट डाउन करना, लेकिन कई बार कई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको नोट डाउन करना होता है इसको। तो ये बीइंग लगा के स्टार्ट होती है, BEING। बीइंग लगा के आपको क्या करना होता है, सेम जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसी को रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि जब आप फिजिकली काम करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आपको बोला जाएगा ओनली कि पैड कैश टू राम, यानी कि राम को कैश दिया है 15,000 रुपए। तो उस केस के अंदर अगर आपको मतलब किसी को मतलब समझाना है किसी ट्रांजेक्शन को, तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे बिंग लगाना है, बिंग लगा के आपको लिखना है पैड कैश टू राम, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। अगर कोई अकाउंटेंट होगा वो तो समझ जाएगा इस एंट्री को देख के कि राम को कैश दिया गया है 15,000 रुपीज। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री में, रिसीव्ड कैश, यानी कि कैश प्राप्त हुआ है, एंड बैंक, कैश और बैंक दोनों प्राप्त हुए। यहाँ पे कैश जो प्राप्त हुआ है वो 20,000 है, बैंक जो प्राप्त हुआ है 25,000 है, और ये जो प्राप्त हुआ है मोहन से प्राप्त हुआ है। अब आपको ये पता लग रहा होगा अगर पैसा प्राप्त हो रहा है मोहन से, तो मोहन को हमने कोई सामान बेचा होगा उधार में, क्रेडिट सेल्स की पहले, उस बेसिस पे हमें जो पैसा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि राम से मैंने कोई सर्विस ली होगी, राम को मैंने कोई सामान खरीदा होगा राम से, इसलिए मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। क्योंकि बिजनेस में तो कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका कोई मोटिव होता है, किसी रीजन से हम उसका पेमेंट करते हैं या किसी रीजन से हम उसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे रीजन ये था कि इस मोहन को जो था आपने उधार में सामान बेचा था पहले, उसके पैसे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है, एडवांस पेमेंट भी होता है कि सामान ले जाने से पहले वो अपन को पैसे देके जाता है, तो वो एडवांस रिसीप्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बैंक है, तो यहाँ पे कैश बैंक आया है अपने पास में, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक जो है आपका कोई भी बैंक हो सकता है, जैसे यहाँ पे बैंक का नाम आएगा,
अगर अपन एक्चुअल में बात करें तो जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक का आपका, तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है। तो यहाँ ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, ये आपकी इंक्रीज हो रही है। जो बिजनेस में अगर कोई आपका कुछ आता है या कुछ इंक्रीज होता है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। अगर नेचर की बात करूं, रूल्स की बात करूं, तो कम से डेबिट, रियल का नेचर होता है, कैश रियल में आता है, और एचडीएफसी बैंक जो आता है पर्सनल में आता है, और पर्सनल का जो रूल होता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे जो बैंक है वो रिसीवर है, प्राप्त करता है पैसों का, और यहाँ पे कैश जो आया है अपने पास में वो 20,000 आया है, और जो बैंक आया है वो 25,000 आया है। और ये आया किससे है, तो टू मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है अकॉर्डिंग टू पर्सनल गोल्डन रूल्स में जो सेकंड रूल होता है पर्सनल, पर्सनल का रूल ये होता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे ये जो मोहन है ये आपको क्या है, गिवर है, यानी आपको पैसे देने वाला है, तो इसलिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्योंकि रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। तो इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट जो आएगा इसमें, इसने टोटल पैसा कितना दिया, 45,000 दिया, क्योंकि कुछ कैश दिया है कुछ बैंक में दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, 45,000। तो 45,000 इसने पैसा दिया है, क्लियर है। तो ये कुछ एंट्रियां थी, इसके अलावा कुछ एंट्रियां जो आगे अपन और कवर करेंगे, जिसमें अपन ने परचेज सेल की एंट्रियां देख ली, जीएसटी की एंट्रियां देख ली है, और नॉर्मल एंट्रियां थी वो सारी देख चुके हैं अपन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे रेडी होती है, और सबकी जो लेजर्स होती है, जो इनकी कुछ मतलब जो सामान होगा उसका तो स्टॉक आइटम बनेगा, और किसका ये बनने वाला है वो देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।